नमस्ते। चलिए RS प्री की 13 दिन वाली सीरीज में आपका स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले देखिए कि नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा है। तो नर्मदा नदी के बारे में बता रहा है कि दो भ्रंश घाटियों के बीच से पहाड़ियों से बहती है। उत्तर में एक साइड में तो क्या है, विंध्याचल श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा है। इससे ये बहती हैं। किस साइड से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, प्रमुख झीलें। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये एक क्रेटर झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में, चिल्का झील उड़ीसा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकेट झील तमिलनाडु में है। ये झीलें हैं, आपको मैं पिछली कक्षाओं में बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। लोनार झील महाराष्ट्र, चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकेट झील तमिलनाडु। अत्यधिक प्रदूषण के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। क्या? अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो दामोदर नदी है जैविक मरुस्थल कहलाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है, जो अनाईमुली पहाड़ी पर है। कौन सी चोटी है? अनाईमुंडी है, जो अनाईमुली पहाड़ी पर है। अब कभी कभी फसलों के बारे में पूछा जाता है कि रबी और खरीफ की। तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि हैं। उसके बाद में खरीफ की फसलों में धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि हैं। अब देखिए, जो चेन्नई के बूरे बंदरगाह के बारे में पूछा है, तो चेन्नई एक खुला बंदरगाह है। खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोत तट से दूर खुले सागर में खुलते हैं या लंगर लगाते हैं। अब परियोजनाओं के बारे में, तो नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सौर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है? महानदी पर। क्या हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है? महानदी पर। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से किया जाता है। अब खंभात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख उत्पादन का स्रोत कहाँ है? खंभात की खाड़ी है। उसके बाद में खनिज और खनन क्षेत्र और खनिज। क्या? खनन क्षेत्र और खनिज। तो गुरु में हिसानी लोह अयस्क है। तलचर कोयला, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तलचर कोयला है। जादूगोंडा यूरेनियम, जावर सीसा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे हैं। यह आ सकता है कि कजाकिस्तान कौन से सागर के किनारे हैं? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान अरल सागर। उसके बाद में तुर्की की वोन झील लवणता की दृष्टि से सबसे अधिक लवण है। क्या? तुर्की की वोन झील लवणता सबसे अधिक है भाई, सबसे हाई है, इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद मर्द सागर का नर्म आता है। देखिए दोस्तों, जो वोन झील है और मर्द सागर में कोई भी व्यक्ति तैरता है तो उसमें डूबकर मृत्यु नहीं होती, वह बाहर ही तैरता रहता है। ये ज्ञात करने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में प्रवाल विरंजन का बुझा है। प्रवाल विरंजन सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि करता है। प्रवाल विरंजन सबसे प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि करने के लिए। उसके बाद में विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार वेनेजुएला के अंदर है। अमेरिका के जो नीचे साइड में है, वेनेजुएला में है। उसके बाद में मूंगफली गाम्बिया की प्रमुख फसल है। संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला थार मरुस्थल है। क्या? संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? भारत का थार मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों।